हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनाइट कोचिंग वंस अगेन। इस वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस थे पिछले वीडियो में के वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल ये हमारा चैप्टर चालू है। इसमें हम हमारा 11th क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी अटेंड कर चुके थे 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज़ 20%, द वाइड रेशियो इज़। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। देखिए सॉइल है ये, तो इसके लिए पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल इज एन की वैल्यू दी हुई है या न्यू भी कह सकते हैं इसको, 20% है मतलब 0.2। द वाइड रेशियो इज ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, ये फार्मूला है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है 0.2 है और 1 माइनस 0.2 करेंगे इसको, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 इज 0.8। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/8, सो 1/4 इज 0.25। ठीक है, तो यहाँ पर 0.25 ऑप्शन है डी। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ अ सॉइल टू डेट ऑफ रिमोल्डेड सैंपल एट द सेम वाटर कंटेंट इज नोन एज। 1997 में 1 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर है सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लेई मटेरियल दैट इज लॉस्ट बाय रिमोल्डिंग इज स्लोली रिकवर्ड विद द टाइम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल टू अंडरगो एन आइसोथर्मल जेल टू सोल टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन एजिटेशन एंड सब्सिक्वेंट रेस्ट इज टर्म एज। इसका आंसर है थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, ये जो टर्म है थिक्सोट्रॉपी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1998 में 1 मार्क्स के लिए गेट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो। देखिए ये कर्व तो सबको पता होगा, ये जो कर्व है एक्चुअली इस तरह से आप इसको कंसिस्टेंसी कर्व ऑफ सॉइल बोलते हैं। इस एक्सिस पर वाटर कंटेंट दिखाया जाता है और इस एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम दिखाया जाता है। तो कर्व कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, पहले शुरू वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, फिर जैसे आप वाटर उसमें ऐड करते चलते हैं तो ये इस तरह से इंक्रीज होते चलता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट स्टार्ट होती है राइट यहाँ से। ठीक है, अब इसके पीछे अगर आप इसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस लिमिट के आगे अगर आप सॉइल को वेट करेंगे, पानी इसमें मिलाएंगे तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ता जाएगा। मगर ये पॉइंट ऐसा है, अगर इसके पीछे आप उसको फिर से अगर यहाँ से आप अगर रिवर्स आ रहे हैं इसको ड्राई करते हुए, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट मिल जाता है। आप इसके पीछे इसको फिर से ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो सॉइल तो ड्राई हो गई है और उसमें का जो वॉल्यूम चेंज है अब वो वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, मतलब वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट रहेगा। सो देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज इफ़ इट इज़ ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट के पीछे और ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो फिर नो वॉल्यूम चेंज रहेगा। 1998 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। Principle involved in the relationship between submerged unit weight and saturated weight of a soil is based on। ठीक है, बहुत ही मशहूर है ये कंसेप्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, 1999 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है। कौन सा प्रिंसिपल किस में इन्वॉल्व है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड वेट ऑफ अ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट हैज़ अ मास ऑफ 2.290 kg and a volume of 1.15 into 10 to the power minus 3 cubic meter. After being oven dried, the mass of the sample is 2.035 kg. GS for soil is 2.68. The wide ratio of the natural soil is। 1999 में 1 मार्क के लिए पूछा गया सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? वाइड रेशियो। और वाइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वाइड रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। दूसरा भी फॉर्मूला है वाइड रेशियो का, ये भी रहता है E इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, जो भी पिछले क्वेश्चन में देखे थे हमने। और भी वाइड रेशियो निकाला जाता है ऐसी इज इक्वल टू WG के फॉर्मूले से, मतलब यहाँ पर ऐसे तो इधर ऐसे इधर हो जाएगा, लेकिन इनका कोई रिलेवेंस नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर पोरोसिटी दिया हुआ नहीं है कहीं भी। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है? एक्चुअली वॉल्यूम दिया हुआ है। यहाँ पर सॉइल सैंपल इन नेचुरल स्टेट हैज़ अ मास भी दिया हुआ है एंड अ वॉल्यूम ऑफ 1.15, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम एक दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे वाइड रेशियो को।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आफ्टर बीइंग ओवन ड्राइड द मास ऑफ द सॉइल सैंपल इज 2.035 kg। तो यहाँ पर ओवन ड्राइड करने के बाद में जो मास है वो दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स निकालेंगे और उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएंगी। देखते हैं उसको कैसा करना है सॉल्व। देखिए जी की वैल्यू गैमा एस बाई गैमा डब्ल्यू फॉर्मूला है इसका, यहाँ से गैमा एस कैलकुलेट कर सकते हैं। गैमा एस इज गैमा डब्ल्यू इंटू जी, जी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 2.68 इंटू गैमा डब्ल्यू की वैल्यू हम ले सकते हैं 9.81। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेंगी इसकी गैमा एस इज 26.291 किलो न्यूटन्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसी तरह से गैमा एस इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम भी है, सॉलिड्स का लिख रहे हैं इसलिए सॉलिड्स का वेट अपॉन सॉलिड्स का वॉल्यूम लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है 2.035 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, इंटू 9.81 क्वेश्चन में मास दिया हुआ था इसलिए हमने इसको वेट में कन्वर्ट कर लिया 9.181 से मल्टीप्लाई करके। वैसे ही आप यहाँ पर वी एस तो कैलकुलेट करना है और गैमा एस कितना है, गैमा एस हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था 26.291। तो बस वी एस को उधर भेज दो, 26 को इधर भेज दो, तो यहाँ से वी एस की वैल्यू मिल जाएंगी। वी एस इज इक्वल टू 0.75 इंटू 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर। एक बार वी एस की वैल्यू मिल गई तो फिर टोटल वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट, टोटल वॉल्यूम भी है हमारे पास 1.15, तो हम वॉल्यूम ऑफ वाइट्स निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। टोटल वॉल्यूम है 1.15 इन नेचुरल स्टेट 10 टू द पावर -3, इसमें से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स 0.75 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डेट इज 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब बस हो गया है काम अपना। यहाँ पर क्या रखना है, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 होल डिवाइड बाई, यहाँ पर मिला था वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड 0.75 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0.53। 0.53 ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या पूछा गया है वो देखना और उसका फॉर्मूलेज कौन कौन से इसको लग सकते हैं और फॉर्मूलेज लिख कर देख लेना। जो फार्मूला आपको यहाँ पर बैठ सकता है, समझ में आ गया एक बार, तो फिर आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉइल सैंपल हैज़ अ वाइड रेशियो ऑफ 0.5 एंड इट्स पेरोसिटी विल बी क्लोज टू। 2000 में पूछा गया क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, ये भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं गेट में। इसके लिए आप क्या करेंगे, वाइड रेशियो दिया हुआ है 0.5 और पोरोसिटी विल बी, ठीक है, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ये फार्मूला है। और दूसरा ई के फॉर्म में लिखेंगे तो ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस 1, ऐसा एक फार्मूला। लेकिन अभी हमें इस फार्मूले की ज़रूरत है। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 मीन्स इट इज़ 0.5 बाय 1.5। इट इज़ समथिंग लाइक दिस 1/3, सो 33%, 1/3 मीन्स 33%। दिस इज द आंसर। Okay, so next question. A boropit soil has a dry density of 17 kilonewton per cubic meter. एक बोरोपिट सॉइल है जिसकी ड्राई डेंसिटी 17 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ दिस सॉइल, मतलब इस सॉइल का कितना क्यूबिक मीटर चाहिए, विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट ऑफ 100। इस सॉइल का जिसकी ड्राई डेंसिटी 17 है उसका कितना क्यूबिक मीटर चाहिए एक 100 क्यूबिक मीटर वाले एम्बैंकमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसका ऑलरेडी ड्राई डेंसिटी है 16 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए एक डायरेक्ट रिलेशन है जो हमें नोट कर लेना चाहिए। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बिना टाइम वेस्ट किए आप इस रिलेशन को गामा d1 डिवाइड बाई गामा d2 इज इक्वल टू v1 बाय v2, इस तरह से आप रिलेशन को यूज़ करके v2 को उधर उस साइड में भेज देंगे। तो ये v2 इंटू गामा d1 डिवाइडेड बाय गामा d2 इज इक्वल टू v1, क्योंकि हमें किसका पूछा, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ दिस सॉइल, मतलब जो फर्स्ट सॉइल है हमारी हम उसको 1 से डिनोट करेंगे और जो सेकंड सॉइल है ये इसको हम 2 से डिनोट करेंगे। ये फर्स्ट सॉइल, दिस इज सेकंड सॉइल। तो
यहाँ पर आपको फर्स्ट सॉइल के लिए पूछा गया है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ दिस सॉइल, मतलब इस सॉइल की बात की गई, तो V1 निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम V2 की वैल्यूज़ कितनी है 100, वॉल्यूम कितना है 100 क्यूबिक मीटर, इंटू गामा D1 कितना दिया हुआ है 17 और डिवाइड बाई गामा D2 था 16। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 106 क्यूबिक मीटर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर मेड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सैंड सैंपल्स हैविंग द सेम रिलेटिव डेंसिटी, आइडेंटिफाई इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। देखिए, पुअरली ग्रेडेड सैंड्स विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल देन द वेल ग्रेडेड सैंड्स। ठीक है, ये बात तो सही लग रही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर वेल ग्रेडेड सॉइल की आप बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, छोटे बड़े सभी पार्टिकल्स में प्रेजेंट रहेंगे, तो मतलब वो एक दूसरे से अच्छे से फंस के बैठ जाएंगे, मतलब उनमें फ्रिक्शन एंगल ज़्यादा होता है। पुअरली ग्रेडेड एंगल मतलब सेम साइज़ के सॉइल्स रहेंगे कुछ इस तरह से, तो वो इतनी लॉकिंग नहीं देते, इसलिए इसका मतलब क्या है कि उसका लोअर फ्रिक्शन एंगल है। तो पहले स्टेटमेंट में यही लिखा कि पुअरली ग्रेडेड सॉइल सैंड्स विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द पार्टिकल साइज हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रिक्शन एंगल, ऐसी बात नहीं है, पार्टिकल साइज से तो फ्रिक्शन एंगल उसके ऊपर तो डिपेंड है, तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग। तो इसमें जो ऑप्शन है 1 is true एंड 2 is false, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाइड रेशियो एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल आर 0.65 एंड 2.72। ई की वैल्यू दी हुई है 0.65 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.72। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन करस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 20%। 2000 में 1 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए पूछा गया है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन करस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट ऑफ 20%। तो फार्मूला है सिंपल वाला SC = WG, जो सबसे फर्स्ट फार्मूला है सॉइल इंजीनियरिंग में। यहाँ से आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं। E = S निकालना है ना, हमें S निकालना है, तो E को हम क्या करेंगे, इस साइड में भेज देंगे, WG / E। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? इट इज़ 20%। ये परसेंटेज में दिया हुआ है और ये सादे नंबर्स में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, वाटर कंटेंट 20%, तो ये हो गया 20% / 100 मीन्स 0.2 इंटू G की वैल्यू 2.72 होल डिवाइडेड बाई E 0.65। तो यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू मिल जाएंगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएंगी। कितनी है इसकी वैल्यू? 0.8369। ओके, सो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 83.69%। जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, परसेंटेज में आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चंस देखने के लिए आप अगले वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से चैप्टर 1, चैप्टर 2 हर चैप्टर से क्वेश्चंस को गेट में जो प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने की इस वीडियो सीरीज़ में कोशिश करेंगे। थैंक यू।